बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 वृक्षों की बातें। यहाँ पर वृक्ष आपस में बातें कर रहे हैं कि उनके साथ कितनी कितनी घटनाएं होती हैं, उनको काट दिया जाता है, उनको बहुत ही परेशानी होती है। तो वृक्षों के मुंह से हम उनकी बातें सुनते, उनकी परेशानियां सुनते हैं। तो चलिए, कुमाऊं के जंगल में साल, सलोन, देवदारू आदि के बहुत से वृक्ष थे। कुमाऊं एक जगह थी, वहां के जंगल हैं, वहां पर साल के, सौगौन और बहुत से देवदारू आदि के वृक्ष थे। अपनी घनी बस्ती में वे वृक्ष बोलते बतियाते रहते थे, यानी बातचीत करते रहते थे। सभी सुख से रहते थे। एक दिन उन्होंने पाया कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। 8-10 आदमी सवेरे से ही कुल्हाड़ी लेकर उनके अंगों को काटते, उनके अंगों पर आघात करते, यानी कि उनको चोट पहुंचाते थे, उनके अंगों पर यानी कि वृक्षों को काटते थे, फिर उन्हें जड़ से काटकर गिरा डालते। इसी तरह से उन्होंने सारे के सारे वृक्ष काट काट कर गिरा दिए। सारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित ये वृक्ष अपने भाइयों की मृत्यु का शोक मनाते रहे। यानी उनके जगह जगह पे जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो वृक्ष लगे हुए थे, तो जो साथ साथ में जो वृक्ष थे वो जब कटते गए तो उनके साथ में जो वो वृक्ष थे वो अफसोस करते गए, शोक मनाते गए कि वो बेचारे उनके भाई वो कटते गए। वो ना कुछ खाते ना पीते। परिणाम यह हुआ कि बहुत ही जल्दी वे दुबले हो गए। वो वृक्ष ना ही कुछ खाते थे ना पीते, तो इसकी वजह से कि वो दुबले हो गए और उनके पत्ते भी पीले पड़ गए। एक दिन साल वृक्ष वट से पूछने लगा, दादा मैंने तो यह सुना है कि वृक्ष काटने पर प्रतिबंध है। साल वृक्ष मतलब वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ से पूछने लगा, जो कि बरगद का पेड़ बहुत पुराना होता है, तो उसको दादा बोल करके कह रहा था साल वृक्ष की मैंने सुना है कि वृक्ष काटने पर प्रतिबंध है, यानी कि वृक्ष यानी पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई है, पर अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। तो साल वृक्ष परेशान होकर दादा वृक्ष यानी कि वट वृक्ष से कहता है कि अब तो पेड़ काटने पर प्रतिबंध हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं, इसका उल्टा ही हो रहा है। वह दादा अपनी जटाएं हिलाकर बोला, हाँ बेटा, कानून में तो हमारा काटना मना है, पर जो अधिकारी हैं वे मनमानी करते हैं और खुद पैसा कमाने के लिए हमें कटवा देते हैं। जो वट वृक्ष था उसने कहा कि जो कानून में लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, काटना मना है वृक्ष को, अधिकारी मना करते हैं, फिर भी लोग मनमानी करते हैं और पैसे के लिए उनको कटवा देते हैं। वह जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला लाल लाल आंखों वाला आदमी था वही हमें कटवा रहा था ना दादा? सागौन के वृक्ष ने पूछा। हाँ, तभी तो एक देवदारू को इतना गुस्सा आया कि वह कटते कटते लड़खड़ाकर जोर से उनके ऊपर आ गिरा। जो देवदारू वृक्ष था वो इतना ज्यादा उसको गुस्सा आया कि वह कटते कटते लड़खड़ाकर उसके ऊपर ही गिर गया। जरा सा बच गया बच्चू, नहीं तो उस दिन नाम नाम सत्य हो गया होता। यानी वो देवदारू वृक्ष को जब वृक्ष काटते हुए मनुष्यों को देखकर इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से में कटते कटते उसके ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन थोड़ा बच गया वो इंसान। साल ने उत्तर दिया, अपने स्वार्थ के लिए अपने देश और समाज के प्रति भी कितने बुरे काम किया करते हैं। मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए जो मनुष्य हैं जो पेड़ काटते हैं, वो देश और समाज के प्रति भी बहुत गलत कर रहे हैं। पेड़ काट करके बुरे काम कर रहे हैं। मनुष्य न जाने कब सीखेंगे ये प्रेम का व्यवहार। जब देखो मार काट में लगे रहते हैं। सागौन का वृक्ष बोला कि ये जो वृक्ष हैं हमेशा मार काट में, जो आदमी हैं वो हमेशा मार काट में लगे रहते हैं और उनका प्रेम का व्यवहार हमारे प्रति नहीं होता है। जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते, अपने स्वार्थ को देश हित में अधिक महत्व देते हैं, वह देश अवनति के गड्ढे में गिरता जाता है। जिस देश के नागरिक होते हैं वो अगर ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो वो देश अवनति यानी कि पतन की ओर, यानी कि उसका पतन ही होता है, उसका कोई विकास नहीं होता, उन्नति नहीं होती है, वो अवनति के गड्ढे में गिरता जाता है। ईमानदारी से काम करने वाले ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं। वह दादा कुछ गंभीर होकर बोले। जो वट वृक्ष थे, जो दादा जिनको बोल रहे थे वो वृक्ष, उन्होंने ऐसा बोला कि जो देश के नागरिक, जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम करते हैं वह देश आगे जाता है और जो बेईमानी से करते हैं वो अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाता है। हमें काटने का कुकर्म भी जल्दी ही इन्हें भोगना पड़ेगा।
देवदार गुस्से में आकर बोला कि हमें अगर ये काट रहे हैं तो इसका परिणाम भी उनको जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। वह कैसे? नन्हे साल ने पूछा। साल का जो नन्हा सा वृक्ष था उसने पूछा, वो कैसे? तो अरे क्या तुम नहीं जानते, हमारे कारण ही तो वर्षा होती है, हमारे कारण से ही ये लोग जीवित रहते हैं। देवदार का वृक्ष बोला कि हमारी वजह से ही बरसात होती है और हमारी वजह से ही ये पेड़ जीवित रहते हैं। सो कैसे दादा? साल पूछने लगा। अरे बेटा, कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं। संक्षेप में सुनो गिनाता हूं। हम दूषित वायु, शॉर्ट में बता रहा था कि हम दूषित वायु यानी कि जो खराब वायु होती है, जिसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दूषित वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको वो पेड़ ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो जिस दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे अपने अपने भीतर रखते हैं और बदले में उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन वायु, शुद्ध वायु देते हैं। इससे ही मनुष्य जीवित रहते हैं। हम सूरज की रोशनी पीते हैं और उस तरह के खाद्य पदार्थों के रूप में उसको बदल देते हैं। कैसे? वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वो सूरज की रोशनी को पीते हैं और उसको खाद्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो फिर प्रकाश संश्लेषण, हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, जादू से ही उन्हें अब दाल, फल, चीनी आदि खाद्य पदार्थ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है और वर्षा में भी हम सहायक है। विभिन्न खाद्य पदार्थ यानी जो भी खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तुएं ये उत्पन्न करते हैं वृक्ष, उनके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है और इन्हीं की वजह से वर्षा भी होती है। वर्षा में भी सहायक होते हैं वृक्ष। साल कहने लगा, हाँ दादा, यह तो मैं भी जानता हूँ कि हमारी पत्तियों से सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और वह भाप बनकर वर्षा कर देती हैं। ये साल कहता है कि हाँ दादाजी, मैं भी जानता हूँ कि हमारी ही पत्तियों से, वृक्ष की ही पत्तियों से सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और उसकी वजह से, उसके बाद भाप खींचने की वजह से उसके बाद वो बरसात भी करती हैं। तो वृक्ष का बहुत होना जरूरी है, उसकी वजह से वर्षा भी होती है। जब ये मनुष्य काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ होगी, तुम ही बताओ। और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या ये मनुष्य भूखे न मरेंगे? देवदारू कहने लगा कि अगर ये वृक्ष हमें काट देंगे तो वर्षा कहाँ से होगी और लोग भूखे मरने लगेंगे। तो वृक्ष का काटना तो बहुत गलत है, क्योंकि उसकी वजह से वर्षा होती है। बरसात की वजह से वृक्ष हमें खाद्य पदार्थ देते हैं, इस वजह से हम जीते हैं। तो वृक्ष काटना बहुत गलत चीज है। और देवदारू की बात सच हुई। अगले वर्ष देवदारू जो वृक्ष था उसकी बात सच हुई। अगले वर्ष सूखा पड़ा कि फसल ही ना हो पाई। ऐसा सूखा पड़ा कि फसल नहीं हो पाई। अगले साल अमीरों के तो अपने घर और गोदाम अमीरों ने तो भर लिए थे, पर साधारण जनता अन्न के लिए एक दूसरे को दाने के लिए तरसते रहे। यानी कि जो अमीर लोग थे उनके तो गोदाम अनाजों से भरे हुए थे, लेकिन जो साधारण जनता थी उनको बहुत परेशानी हुई। वो एक दूसरे पर इससे डिपेंडेंट होने लगे, उन पे निर्भर हो गए कि हमें अनाज कहीं से मिल जाए, तरसते रहे वो दाने के लिए। एक दिन नन्हे साल ने देखा कि बहुत से मनुष्य उनके आसपास एकत्र हो गए। उनके सिर पर हरे भरे गट्ठर थे। एक नन्हा जो साल वृक्ष था उसने देखा कि उसके आसपास बहुत से लोग उपस्थित हो गए हैं, मतलब इकट्ठा हो गए थे, और उनके सिर पर क्या था? बहुत से गट्ठर थे। उनके हाथों में औजार थे। वे थोड़ी थोड़ी दूरी पर जमीन खोद रहे थे। हे भगवान, अब न जाने क्या मुसीबत आने वाली। यह सोचकर साल का वृक्ष कांप उठा। वो डर से चीखा, दादा दादा देखो, यह क्या हो रहा है। साल का वृक्ष चिल्ला उठा और डर के मारे वो चीख उठा। वो कहा कि दादा दादा देखो क्या हो रहा है। देख करके देवदारू ने उसे पुकारते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, आज डरने की कोई बात नहीं है। देवदारू ने कहा कि डरो नहीं, अब आज डरने की बात नहीं है। आज तो ये तुम्हें जान करके खुशी होगी कि ये मनुष्य वही अनेकों प्रकार के पौधे लगाने के लिए आए हैं। ठोकर खाकर अकल आई है अब इन्हें। कुछ ही समय में तुम देखोगे कि हमारी बस्ती खूब बढ़ गई है। जो वो मनुष्य थे जिन्होंने गट्ठर सिर पे रखा हुआ था, वो
किस लिए आए थे? पेड़ों को ही लगाने के लिए आए थे। जो मनुष्य पेड़ों को काट रहे थे, अब वो उस पेड़ों को लगाने के लिए आए थे। तो पेड़ कह रहे हैं कि अब इनको अकल आई है कि हमें लगाने के लिए इस समय आ गए हैं। कुछ ही समय में तुम देखोगे कि हमारी बस्ती खूब बढ़ गई है। जो पेड़ है वो ये कह रहे हैं कि कुछ ही देर में आप देखोगे कि हमारे पेड़ों की बस्ती बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो मनुष्य आए थे वो पेड़ ही लगाने आए थे। दादा की बात सुनकर न केवल साल ने अपितु सभी वृक्षों ने जोर जोर से पत्ते हिला हिलाकर तालियां बजाई। वे सभी खुशी से झूमने लगे और गाने लगे। जब दादा की बात सुने कि और भी वृक्ष लगने वाले हैं, वृक्षों की बस्ती बढ़ने वाली है, तो वे बहुत खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। आज तो उनकी खुशी की सीमा नहीं थी, बहुत ज्यादा खुश थे वृक्ष, क्योंकि उनकी बस्ती बढ़ गई थी। इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को काटने से बहुत समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो बारिश नहीं होती है, ऊपर से खाद्य पदार्थ जो वृक्ष उत्पन्न करते हैं वो हमें नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो पेड़ काटना तो बहुत गलत चीज है। इस पाठ में यही बताया गया है कि पेड़ों का कितना महत्व है, वृक्षों का, और हमें नहीं काटना चाहिए। तो चलिए उपयुक्त शब्द चुनकर इस पाठ का रिक्त स्थान भरते हैं। जो प्रश्न प्रहर है उसको हम हल करते हैं। तो पहला है, सभी वृक्ष अपनी बस्ती में सुख से या घबराए किस तरह से रहते थे? तो सभी वृक्ष अपनी बस्ती में सुख से रहते थे। ठीक है, सभी वृक्ष अपनी बस्ती में सुख से रहते थे, खुशी से रहते थे। एक दिन वृक्षों ने पाया कि उनका घर खतरे में पड़ गया है या जीवन खतरे में पड़ गया है। तो एक दिन वृक्षों ने पाया कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया है, क्योंकि वो वृक्ष को काटा जा रहा था और वृक्षों के काटने से उनकी मृत्यु एक तरह से हो रही थी। इस वजह से उनका जीवन खतरे में पड़ गया था। अरे बेटा, कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्यों पर क्या क्या उपहार करते हैं या उपकार? तो वृक्ष ने कहा था कि मैं क्या गिनाऊं कि हम इन वृक्षों इन मनुष्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं। उपकार यानी कि उनके लिए बहुत चीजें करते हैं कि वो गिनाने योग्य नहीं है। पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें हरियाली खींचती हैं, हरियाली देती हैं, या भाप भाप खींचती हैं या हरियाली? तो पेड़ों की पत्तियों से जो किरणें होती हैं सूर्य की, वो भाप खींचती हैं। भाप खींचने की वजह से उसके बाद वातावरण गर्म जब हो जाता है तो बरसात, पेड़ ही बारिश भी करते हैं, वर्षा भी करते हैं। इस वजह से पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वर्ष ऐसा पानी पड़ा या सूखा पड़ा कि फसल नहीं हो पाई, तो अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि फसल नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा सूखा पड़ा। तो इस पर अब आएगा सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखते हैं, वृक्षों के अनुसार मनुष्य स्वार्थी होते हैं, ये सही है या गलत? तो वृक्षों के अनुसार मनुष्य स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी का मतलब होता है कि अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करना, अपना काम के लिए, अपने खुशी के लिए किसी को कुछ भी करना, वो स्वार्थ होता है। सागौन के अनुसार मनुष्य सदा मार काट में लगे रहते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? सागौन के अनुसार वृक्ष हमेशा मार काट में लगे, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं कि वृक्ष मनुष्य को सही पर्यावरण देते हैं, बदले में मनुष्य इन्हें काट देते हैं। यह वृक्षों की सही शिकायत है। तो यह होगा राइट आंसर कि जब वृक्ष मनुष्यों को सही पर्यावरण देते हैं, लेकिन बदले में मनुष्य वृक्षों को काट देते हैं। अगला है, पेड़ों के कटते रहने से वर्षा होती है और सूखा पड़ने लगता है। ये राइट है या रॉन्ग, यानी सही है या गलत? तो पेड़ों के कटते रहने से वर्षा नहीं होती है। अगर पेड़ कटते रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत होता है। मतलब पेड़ के कटने से बारिश तो नहीं होती है, सूखा जरूर पड़ने लगता है। तो ये था उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना। अब हम करते हैं सही विकल्प पर सही का निशान लगाने का प्रश्न। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाओ।
चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या है। सही विकल्प के आगे सही का निशान हमें लगाना है। काम से चलिए देखते हैं। पहला है, वृक्षों का जीवन खतरे में पड़ गया था क्योंकि उनमें बीमारी फैल गई थी, लोग कुल्हाड़ी लेकर उन्हें काटने लगे थे, या फिर उन पर अत्यधिक वर्षा हो रही थी। तो ये होगा ब, लोग कुल्हाड़ी लेकर उनको काटने लग गए थे। चलिए देखते हैं। वृक्षों का जीवन खतरे में पड़ गया था क्योंकि ये वाला ब वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि लोग कुल्हाड़ी लेकर उन्हें काटने लग गए थे। कुल्हाड़ी लेकर उन्हें काटने लग गए थे। तो ये था सही ऑप्शन कि वृक्षों का जीवन खतरे में पड़ गया था क्योंकि लोग कुल्हाड़ी लेकर काटने लगे थे। अगला है, वृक्ष दूषित वायु को बदलते हैं। किस चीज में बदलते हैं? पहला वर्षा में, फिर धूल में, या फिर शुद्ध वायु में। तो वृक्ष दूषित वायु को, दूसरा है वृक्ष दूषित वायु को किस में बदल देते हैं? तो वृक्ष दूषित वायु को शुद्ध हवा में बदल देते हैं। तो स वाला ऑप्शन सही है, शुद्ध हवा में। शुद्ध हवा में किस में बदल देते हैं, ये प्रश्न है। तो शुद्ध हवा में जो वृक्ष है वो दूषित वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की दूषित वायु है जो कि शुद्ध हवा में बदल देते हैं। वो ऑक्सीजन जो कि हम ग्रहण करते हैं, वृक्षों की ही वजह से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वृक्ष हमें देते हैं। क्या देते हैं? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वृक्ष हमें देते हैं। हमें वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वृक्ष हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑप्शन क्या क्या था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन वापस देते हैं। अगला प्रश्न है कि देवदार की बात सच हुई और अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि, देवदार की बात सच हुई और अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि, देवदार जो वृक्ष था उसकी बात सच हुई कि हमारे बिना इनको बहुत दिक्कत होने वाली है, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। तो अगले साल क्या हुआ? देवदार की बात सच हुई और अगले साल सूखा पड़ा। फिर क्या हुआ कि भूमि सूख गई, फसल ना हो पाई, या भूमि पर पानी ना रहा। तो ब होगा, फसल ना हो पाई।
जब फसल नहीं होगी तो लोग भूखों मरने लग सकते हैं। तो बारिश नहीं होने की वजह से फसल ना हो पाई। जब बारिश नहीं हुई तो फसल भी नहीं हो पाई। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए करते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर किस तरह करना है तो चलिए देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर। हाँ, तो पहला है वृक्षों की बस्ती में कौन कौन से वृक्ष थे। वृक्षों की बस्ती में कौन कौन से वृक्ष थे। ठीक है, वृक्षों की बस्ती में कौन कौन से, तो साल, सौगंध, देवदार, वट वृक्ष, ये सारे वृक्ष थे। साल, सौगंध और देवदार। उत्तर लिखिए। वृक्षों की बस्ती में साल, सागौन और देवदारू के वृक्ष थे। देवदार के वृक्ष थे। तो वृक्षों की बस्ती में कौन कौन से वृक्ष थे, साल, सागौन और देवदार के वृक्ष थे। अगला प्रश्न आता है, वृक्षों का जीवन किस प्रकार खतरे में पड़ गया था। तो वृक्ष थे, उनका जीवन किस प्रकार खतरे में पड़ गया था। तो वृक्षों का जीवन, जब मनुष्य उनको काटने लगे थे तो उस वजह से आपने सवेरे से बुलाई है वृक्षों के अंगों पर 8-10 आदमी सवेरे से ही कुल्हाड़ी लेकर वृक्षों की अंगों पर आघात करते। वृक्षों की अंगों पर आघात का मतलब चोट पहुंचाते। वृक्षों के अंगों पर आघात करते, जिसकी वजह से जो पेड़ थे उनको बहुत परेशानी हो जाती। फिर उन्हें जैसे तैसे जहां तहां फिर उन्हें जड़ों से काट डालते। इस प्रकार वृक्षों का जीवन खतरे में पड़ गया था। 8-10 सवेरे से ही आदमी, 8-10 आदमी, यहाँ पे लिखना है 8-10 आदमी सवेरे से ही 8-10 आदमी सवेरे से ही वृक्षों के अंगों पर आघात करते और उन्हें चोट पहुंचाते। आघात करके फिर उन्हें जड़ों से काट डालते। इस प्रकार वृक्षों का जीवन खतरे में पड़ गया था। तो अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर होगा 3। देखते हैं। कोई देश किस प्रकार पतन के गड्ढे में गिरता चला जाता है।
कोई देश किस प्रकार पतन के गड्ढे में गिरता चला जाता है। आंसर लिखिए। जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते और अपने स्वार्थ को महत्व देते हैं, ऐसा देश पतन के गड्ढे में गिरता चला जाता है। गिरता जाता है। जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते ऐसा देश पतन के गड्ढे में गिरता जाता है। अगला है, देवदार ने वृक्षों के द्वारा मनुष्यों को किए जाने वाले कौन से उपकार बताएं। प्रश्न 4, देवदार ने वृक्षों द्वारा मनुष्यों पर किए जाने वाले कौन से उपकार बताए। तो देवदार का कौन सा उपकार बताया वृक्षों का। देवदार वृक्ष ने कि वृक्ष दूषित वायु को अपने भीतर खींच लेते हैं और शुद्ध वायु को देते हैं। वृक्ष दूषित वायु को अपने भीतर खींच लेते हैं और शुद्ध वायु हमें देते हैं। शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। ये उपकार वृक्षों का हमारे ऊपर है कि वृक्ष हमें कार्बन डाइऑक्साइड दूषित वायु ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो अगला प्रश्न मैं ऊपर लिख रही हूं। अगला प्रश्न है, लास्ट है, साल वृक्ष ने वर्षा को किस प्रकार होना बताया। प्रश्न नंबर 5, साल वृक्ष ने वर्षा को किस प्रकार होना बताया। तो जो साल वृक्ष था किस प्रकार बताया कि वर्षा होती है। साल ने बताया कि वृक्षों की पत्तियों से
सूरज की किरणें वृक्षों की पत्तियों से, सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और फिर वर्षा करती हैं। भाप खींचती हैं, फिर उसके बाद जो बदल कर वर्षा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से वर्षा होती है कि पत्तियों से सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और वो वर्षा हो जाते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न उत्तर। और एक और आता है जो कि भाषा बोध है, उसमें हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं वो कर लेते हैं। भाषा बोध में विशेषण है जो कि विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। तो पहला देखते हैं क्या है विशेषण और विशेष्य। ठीक है, तो देखिए पहला विशेषण में मैं लिख रही हूं ऊंचे। ऊंचे यानी कि बहुत ऊंचे, तो यहां इसके सामने हो जाएगा वृक्ष। दूसरा हरी, तो पत्ती। विशेषण क्या होता है, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसका विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। मीठा आम और बड़ी टहनी, तो ये है विशेषण और विशेष्य भाषा बोध में। और एक और है जो कि है सर्वनाम, जो कि पाठ में से चुन करके लिखना है। तो पहला है मैं, वह और वे। ये तीन सर्वनाम शब्द हैं जो पाठ में आए हैं। और विशेषण तीन हैं जो कि है, पहला है नन्हा, दूसरा है 8 10 और तीसरा सारे। तो ये तीन विशेषण और तीन सर्वनाम जो इस पाठ में आए हुए हैं वो मैंने आपको बताया। तो ये था पाठ 8 जिसका नाम था वृक्षों की बातें, जिसमें वृक्ष की महत्व के बारे में, वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया है। तो ये पाठ आप अच्छे से पढ़िए और इसके महत्व को जानिए कि वृक्षों का क्या महत्व है।